राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। पंचायत निकाय चुनाव को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता दें। हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और साथ ही साथ ओबीसी आयोग से तारीखें पूछी है। 5 दिन में चुनाव की तारीख बताने को लेकर के कहा है हाईकोर्ट ने। आज हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त और ओबीसी आयोग के सचिव कल तलब किए गए थे। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों अधिकारी कोर्ट में पेश हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। ओबीसी आयोग से रिपोर्ट कब तक देंगे, इसे लेकर के भी हाई कोर्ट ने तारीख मांगी है। अगली सुनवाई सोमवार को होगी। पालना में ओबीसी सचिव और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो वर्चुअली पेश हुए थे, उनके द्वारा अवगत करवाया गया कि साहब हमें राज्य सरकार से भी ओबीसी आयोग की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई और दूसरा उनके द्वारा ये भी कहना था कि साहब हमें SC/ST का जो रिजर्वेशन के डाटा है वो भी प्राप्त नहीं हुए, अदरवाइज तो हम 7 दिन में इलेक्शन प्रोसेस प्रारंभ कर सकते हैं। कोर्ट के द्वारा इससे सेटिस्फाई नहीं होने पर कोर्ट के द्वारा उन्हें निर्देश दिए हैं कि ये आपको काफ़ी लंबा समय दे दिया गया, आपको डेट हमें बताएं। तो इस पर कोर्ट ने इस मैटर को वापस 20th मंडे को रखा। उनकी रिक्वेस्ट भी कि साहब हम 20th को हम डिस्कस करके कंसर्न जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे आपस में डिस्कशन करके डेट बताएंगे, जिस पर कोर्ट ने ओबीसी आयोग को रिपोर्ट देने की डेट, दूसरा जो आरक्षण जो है पंचायत राज का और निकाय का उनकी लॉटरी की डेट और इलेक्शन कमिश्नर और अथॉरिटीज को चुनाव की डेट बताने के लिए 20 तारीख को। बड़ी खबर मिल रही है। पेपर लीक का मुख्य सरगना गिरफ्तार किया गया। बड़ी जानकारी इस वक्त की। प्राध्यापक कृषि विज्ञान परीक्षा 2022 से जुड़ा ये मामला है जिसमें पेपर लीक का सरगना गिरफ्तार हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की। एसओजी ने विनोद कुमार रेवाड़ की गिरफ्तारी कर ली है। पेपर लीक गिरोह का सक्रिय सदस्य विनोद कुमार रेवाड़, एसओजी के एडीजी विशाल बंसल की तरफ से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लगातार एक लंबा इंतजार, लंबे समय से फरार था विनोद कुमार रेवाड़, जिसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। एसओजी ने यह बड़ी कार्रवाई की है पेपर लीक माफिया पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पेपर लीक का मुख्य सरगना गिरफ्तार हुआ है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। प्राध्यापक कृषि विज्ञान परीक्षा 2022 से जुड़ा ये मामला है। 12 जिला कलेक्ट्रेट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासनिक महकमे और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। दरअसल बीती आधी रात को जिला कलेक्ट्रेट के आधिकारिक ईमेल आईडी पर एक धमकी भरा मेल मिला, जिसमें दोपहर 1:45 पर कलेक्ट्रेट को विस्फोटक से उड़ाने का दावा किया गया। सुबह जब कार्यालय खुला, कर्मचारी आए, उन्होंने मेल देखा, तुरंत पुलिस को सूचना दी। एहतियात के तौर पर पूरे परिसर को खाली करवाकर जांच की गई। मौके पर कोटा से डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता भी बुलाया गया। सघन तलाशी ली गई, लेकिन जांच में किसी संदिग्ध वस्तु के मिलने की जानकारी नहीं है। और 2 बजे तक परिसर को आम जनता के लिए भी आज बंद रखा गया। दूर दराज से जो लोग आते हैं यहाँ पर अपने काम को लेकर, उन्हें भी काफ़ी परेशान होना पड़ा। जिला कलेक्ट्रेट को उड़ाने की 4थी बार धमकी मिली और पुलिस ईमेल भेजने वाले शातिर आरोपी की पहचान और उसके स्रोत का पता लगाने में जुटी हुई है। जिला कलेक्ट्रेट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह 4थी बार है जब 12 जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये देख सकते हैं, ये जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय है और इसी कार्यालय को जो है एक मेल आता है जिला कलेक्ट्रेट की आईडी पर, बता रहे हैं जिला कलेक्ट्रेट की आईडी पर जो मेल आया, उस मेल में जो है बम से उड़ाने की धमकी मिली और उसके बाद जो है सनसनी फैल गई और पूरे ये कलेक्ट्रेट परिसर को जो है वो खाली करा लिया गया है। फिलहाल जो देख सकते हैं आप, पुलिस तो सवाई माधोपुर जिले के खंडार इलाके से राजस्व विभाग को कटघरे में खड़ा करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां बहरावंडा कला उप तहसील की कुरेडी ग्राम पंचायत के हल्का पटवारी पप्पू कोहली का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो हो गया है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल वीडियो को 25 जून का बता रहे हैं, लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो में शिकायतकर्ता के मुताबिक 12 बीघा कृषि भूमि के म्यूटेशन के लिए इस पटवारी ने पहले 36,000 रुपये की मांग की थी, बाद में 15,000 रुपये में सौदा तय हुआ। इस वीडियो की अभी हालांकि विभागीय तौर पर भी पुष्टि होना बाकी है, लेकिन ग्रामीणों ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं कि सामान्य से सामान्य के राजस्व कार्यों के लिए भी
किसानों से अवैध वसूली पटवारी ग्राम सेवक कर रहे हैं। मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए खंडार तहसीलदार पुष्कर सिंह ने स्पष्ट किया है कि भूमि नामांतरण की प्रक्रिया पूरी तरह से फ्री है और यदि जांच में शिकायत सही पाई जाती है तो आरोपी कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल ये जो वीडियो है वो कई सवाल राजस्व विभाग पर खड़े कर रहा है। किस तरीके से राजस्व विभाग के निचले स्तरों पर जो पटवारी और ग्राम सेवक जैसे कर्मचारी हैं, पटवारियों पर लगातार इस तरह के रिश्वत लेने के मामले सामने आते रहे हैं। सवाई माधोपुर की ये तस्वीरें सामने आई है। जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की एक और आपको बता दें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की साल 2022 की हिंदी लेक्चरर भर्ती परीक्षा में फर्जी डिग्री की सारी नौकरी के खेल को लेकर बड़ी अपडेट है। बड़ी खबर इस वक्त की आरपीएससी हिंदी लेक्चरर भर्ती फर्जीवाड़ा मामले में बड़ी कार्रवाई। एसओजी के हत्थे एक और आरोपी चढ़ा है। एक और बड़ी कामयाबी एसओजी को मिली है। पूरी रैकेट का मुखिया बिचौलिया अशोक बिश्नोई और अशोक चोटिया 14 जुलाई को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद इस मामले में अब तक कुल 15 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच में सामने आया कि यह आरोपी अशोक, जिसने चित्तौड़गढ़ की मेवाड़ यूनिवर्सिटी के तत्कालीन डीन कौशल किशोर चंदू से सांठगांठ की थी। अभ्यर्थी ब्रह्म कुमारी के लिए एमए हिंदी की बैकडेटेड फर्जी डिग्री अंक तालिका तैयार करवाई। इस पूरे खेल का भंडाफोड़ तब हुआ जब आरपीएससी के दस्तावेज सत्यापन में यूनिवर्सिटी ने इस डिग्री को फर्जी करार दिया। इसके बाद मार्च 2024 में अजमेर के सिविल लाइंस थाने में एक मामला दर्ज किया गया था। फिलहाल कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी अशोक बिश्नोई उर्फ अशोक चोटिया 17 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर लिया गया। इसे गिरोह के अन्य नेटवर्क को खंगालने के लिए कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। राजस्थान में फर्जी डिग्री मामले को लेकर यह बड़ी कार्रवाई है एसओजी की तरफ से। लंबे समय से अशोक चोटिया उर्फ अशोक बिश्नोई फरार था। अब आखिरकार एसओजी के हत्थे चढ़ा है, पूछताछ होगी। गंगानगर के इलाके से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां घड़साना के सरकारी अस्पताल में एसीबी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। घड़साना के सरकारी अस्पताल में एसीबी ने बड़ा ट्रैप किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, इलाज के बदले 4000 की घूस मांगने वाले डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है। गायनी विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र इलाज के बदले 4000 रुपए की घूस मांगी थी। अब इसको पकड़ लिया गया, इसको गिरफ्तार किया गया। तस्वीरें देखिए, जरा गौर से इस डॉक्टर को देखिए, कैसे सरकारी वेतन उठाते हुए, सरकारी डॉक्टर रहते हुए इलाज के नाम पर अपने ही मरीजों से घूस ले रहा था। सीधे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम की गिरफ्त में आ गया। 3500 रुपए लेते हुए अरेस्ट हुआ है। श्री गंगानगर के इलाके से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है घड़साना के अस्पताल में, जहां पर गायनी डॉक्टर महेंद्र चौधरी रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। 3500 रुपए की रिश्वत लेते हुए डॉक्टर महेंद्र चौधरी घड़साना अस्पताल में तैनात था। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर है, पूरे के पूरे चिकित्सा महकमे में श्री गंगानगर में हड़कंप मचा हुआ है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने यहां पर बड़ी कार्रवाई की है। एंटी करप्शन ब्यूरो की यह बड़ी कार्रवाई, डॉक्टर को गिरफ्तार किया घूस लेते हुए रंगे हाथों। 3500 रुपए ले रहा था, 4000 रुपए की इसने रिश्वत मांगी थी। इलाज करने के बदले भी रिश्वत ले रहा था। इसे देखिए, इसका चेहरा देखिए। श्री गंगानगर के घड़साना अस्पताल का ये डॉक्टर सरकारी वेतन पर सरकारी डॉक्टर के रूप में तैनात, लेकिन मरीजों से रिश्वत लेने का काम कर रहा था। लगातार इसकी शिकायतें मिल रही थी। इस बार जब इसकी शिकायत मिली, इसको सत्यापन करवाया गया एसीबी की टीम की ओर से। शिकायत सत्यापन में सही पाई गई तो ट्रैप किया गया और इसे रंगे हाथों 3500 रुपए लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकारी अस्पताल का डॉक्टर, घड़साना के सरकारी अस्पताल का डॉक्टर महेंद्र चौधरी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है। पत्नी है, इसके बच्चा पेट में गड़बड़ थी, ब्लीडिंग वगैरह शिकायत थी, पेट दर्द कर रहा था। डॉक्टर साहब के वो दिखाने आया था। डॉक्टर साहब ने इससे 4000 रुपये की मांग की। तो परिवादी हमारे पास आया गंगानगर, तो उसने प्रार्थना पत्र दिया कि भी डॉक्टर है जो
पैसे मांग रहा है और सरकारी डॉक्टर है और सरकारी का अपने सरकारी ऑफिस में भी पैसे मांग रहा है। तो हमने सत्यापन करवाया शिकायत का। सत्यापन सही पाए जाने पर आज ट्रैप की कार्रवाई का आयोजन किया। यहाँ पर पेट्रोल पंप पर उत्पात मचाने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पेट्रोल पंप पर सेल्समैन को कुचल करके ये बदमाश भाग छूटे थे। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, 4000 रुपए का पेट्रोल डलवा करके इन्होंने पैसे नहीं दिए थे। 5 जुलाई को कांदोली गांव के पेट्रोल पंप पर वारदात हुई थी। आरोपी अब तक 4 पेट्रोल पंप पर इस तरह की वारदात अंजाम दे चुके हैं। अन्य 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिशें लगातार जारी हैं। तो बड़ी पक्की दौसा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। पेट्रोल पंप पर उत्पात मचाने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है। मैं इसका भी आपको खुलासा कर देता हूँ। ये घटना अभी 5 जुलाई को सदर थाना इलाके में रात्रि 10 बजे के करीब एक स्विफ्ट कार सफेद में कुछ लड़के बैठे हुए थे। उन्होंने पेट्रोल भराया और पेट्रोल भरा के उसका पेमेंट किए बिना वो गाड़ी को लेकर दौड़े। तो जो सेल्समैन है वो भी उनके साथ कुछ देर तक घिसता था और जरा उसको चोट भी लगी है। इस वारदात के ऊपर भी हम लोग अपने गोपनीय तरीके से काम कर रहे थे और इन वारदातों को ट्रेस किया है। इनके अलावा भी इन्होंने 2-3 वारदातें जिले में और करी हैं पिछले समय में, उन सबको भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। और इसमें भी हम लोगों ने 2 बदमाशान को गिरफ्तार किया है। उनको भी हम लोग उनका पीसी लेके अन्य उनके जो एक साथी हैं उनको भी गिरफ्तार करेंगे। और इस घटना में जो प्रयुक्त स्विफ्ट कार है उसको भी हम लोगों ने सीज कर लिया। चलकर भागने वाली ये गैंग, जहां पर पेट्रोल डलवा करके पैसे नहीं देते हैं, अब इस गैंग का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने गिरफ्तारी की है। 5 जुलाई को कांदोली गांव के पेट्रोल पंप पर इस तरह की वारदात सामने आई थी, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है।